अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पॉलीगॉन वाला चैप्टर जो है ये शुरू किया था, और एक नज़र दोबारा ये फॉर्मूलाज देख लीजिएगा सब लोग। चैप्टर का नाम है पॉलीगॉन, छोटा चैप्टर है, हर साल आता है, लेकिन पेपर 1 में ये वाले फॉर्मूलाज मैंने कॉपी करवाए थे नोट सेक्शन में। सब लोग ये फॉर्मूलाज एक मरतबा रिवाइज कर लो। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ये मैं रख रहा हूं। अगर आपके पास वो ग्रीन वाली बुक है, सब लोग वो ग्रीन वाली बुक लाइएगा, और उसमें जिनके पास वो ग्रीन वाली बुक है उसमें है यूनिट नंबर 7A। ग्रीन वाली बुक में निकालिएगा, यूनिट नंबर है 7A। Question number 10. AB, BC, and CD are adjacent sides of a regular polygon. Given that CAB is equal to 18, calculate the exterior angle of the polygon. Calculate an exterior angle of the polygon. अब ये वाला पार्ट शुरू करते हैं। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऐसे बनता है कि यहां मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क, ये एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये 18 डिग्री है तो ये भी 18 डिग्री होगा, ये साइड और ये साइड बराबर है।
अगर ये 18 है, ये 18 है, तो ये कितना होगा? 144। अच्छा, किसी ट्राइंगल में अगर तुम्हें दो एंगल पता हो, अगर किसी ट्राइंगल में तुम्हें दो एंगल पता हो, तो उसका जो बीच वाला एंगल होता है वो तुम खुद निकाल सकते हो। सर, यस, बोले। ये पूछिए। द प्रॉपर्टी जो अभी आप होते हैं, तो आप थर्ड एंगल निकाल सकते हो बाय प्लसिंग इट एंड बाय माइनसिंग इट बाय 180। तो सर ये तो प्रॉपर्टी सिर्फ आइसोसेलेस में लगती है। नहीं 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 नहीं, ये हर ट्राइंगल में लगती है। इन एवरी ट्राइंगल द सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180। यहाँ पर आइसोसेलेस का ये फायदा है कि ये दोनों 18 हो रहे हैं। वैसे तो किसी भी ट्राइंगल में अगर तुम्हें दो एंगल पता हो, इफ यू नो द टू एंगल्स, देन द थर्ड एंगल विल बी द सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 180। वो सही आप जो कह रहे हो कि असल में ये जो 18 है वो ये वाला 18 है। ये दोनों 18 क्यों है? क्योंकि ट्राइंगल ये वो है, रेगुलर पॉलीगॉन है। और किसी रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, किसी रेगुलर पॉलीगॉन में ये होता है कि उसका जो रेगुलर पॉलीगॉन में जो जो साइड्स होती हैं सारी वो बराबर होती हैं। ठीक है। अब आप लोगों को गौर से देखना है कि ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। ये जो आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। अब अगर ये 144 है तो 144 के बाहर वाला एंगल कैसे निकलेगा? गुड। इसको 144 को 180 से माइनस कर दो 36। तो ये आ जाएगा 36। तो मैंने क्या किया, 180 माइनस 144 किया तो ये आ गया 36 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। अब अगला पार्ट वो पढ़ो, पार्ट बी कह रहे हैं द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन n is equal to exterior angle is equal to 360 डिग्री अपॉन n। आप इसको रीअरेंज करो तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। फॉर्मूला लगाओ और फिर फॉर्मूला लगाकर नंबर ऑफ साइड्स निकाल लो।
नहीं, वो डिपेंड करता है आपको डेटा क्या दिया हुआ है। आप चाहो तो इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हो। देखो, अगर एग्जामिनर कहता है कि इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए आपके पास दोनों फॉर्मूला होते हैं, इंटीरियर भी यूज कर सकते हो, एक्सटीरियर भी यूज कर सकते हो। तो इस सवाल में आपकी चॉइस है। मैंने यूज किया है एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, तो आप इंटीरियर का भी यूज कर सकते हो। चलो अगला पार्ट पढ़ो। लिखा हुआ है ACD निकालो। देखो आप गौर से देखना, ये जो मैंने रेड कलर में मार्क किया है, ये वाला एंगल तुम्हें निकालना है। ये एक्सटीरियर एंगल है, अब ये निकालना है। इसको पढ़े। इसको शुरू करते हैं। देखो, अब ये जो तुम्हें पूरा एंगल नजर आ रहा है, ये इसको मैंने लिया है 144। मैंने इसको 144 कैसे ले लिया? क्योंकि ये 144 है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है। जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं उनमें क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन्स में ये होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, सॉरी इंटीरियर एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अब देखो, तुम पहले ये नोट करो, गलती से मैंने एक्सटीरियर बोल दिया था। अगर ये इंटीरियर एंगल है तो ये भी इंटीरियर एंगल है। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों 144 हैं। तो यहां पर ये नोट करें, ये दोनों इंटीरियर एंगल है। ये भी 144 है, ये भी 144 है। ये दोनों इंटीरियर एंगल है। और अगर आप इसको यहां से देखें तो 144 माइनस 18 होगा और ये 126 हो जाएगा। वर्किंग चेक करें। ये वाली वर्किंग शेयर करें।
अब मैं ये वाला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, आप लोग इसका ईयर नंबर नोट करें, नवंबर 11 पेपर 1 का 9। नवंबर 11 पेपर 1 का 9। पढ़ो, each interior angle of a regular polygon is p times each exterior angle. Find an expression in terms of p for an exterior angle. पढ़ो, each interior angle of a regular polygon is p times each exterior angle. Find an expression in terms of p for an exterior angle. अब पढ़ो और से, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज p टाइम्स ईच एक्सटीरियर एंगल। अब इसको पढ़ो, एन एक्सटीरियर एंगल। अब मुझे इसमें रेशियो लगानी है। मैंने सपोज कर लिया, देखो मैंने सपोज कर लिया कि एक्सटीरियर एंगल है x, इंटीरियर एंगल को y सपोज कर लो। प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, ये हमारी प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, तो पहली इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 180 माइनस y। मैंने ये सोचा कि मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएं और फिर मैं उनको सॉल्व कर सकता हूं।
ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू पी टाइम एक्सटीरियर एंगल, y इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है उसमें तुम उसमें x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, तुम्हारे पास ये इक्वेशन पड़ी हुई है, तुम इसको लाओ और यहां पर y की जगह रख दो px, सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ p। इसकी वर्किंग देखें, जहां भी रुके मुझसे पूछ लें। नहीं सर, सारी उम्र यही करता है, मैं सारी उम्र यही करता हूँ सर, मैं सारी उम्र यही तो नहीं कर सकता ना, मैं नहीं सर, फर्दर एक्चुअल में प्लान नहीं है, देखिए बात सुनने में तो आज नहीं लगे, वो कहना क्या चाह रहे हैं।
लिखा हुआ है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। अब वो कह रहे तुमने ऊपर वाला सवाल सॉल्व किया है, ये जो सवाल सॉल्व किया है रेगुलर पॉलीगॉन, इसमें निकालना है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। पार्ट नंबर 2, फॉर्मूला लगाओ, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। तो मैंने लिखा 180 अपॉन 1 प्लस पी पिछले पार्ट से, 360 अपॉन एन ये फॉर्मूला है, रीअरेंज किया, आंसर आ गया। अच्छा, आंसर निकालना इन टर्म्स ऑफ एन है, जो आंसर निकालना है ना वो इन टर्म्स ऑफ एन है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये नंबर में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसने खुद बोला हुआ है कि आंसर निकालो इन टर्म्स ऑफ एन। तो सब लोग अब ये वाला पार्ट पढ़ो और पढ़ के मुझे सॉल्व करके दो। सबको ये वाली वर्किंग कंप्लीट करें, देखें ये वाली वर्किंग करें। सब लोग पार्ट नंबर 2 करिएगा। सर यस, पार्ट 2 में हम इंटीरियर एंगल का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे हाँ फॉर करिए। सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। लेकिन आपके पास जो इंटीरियर एंगल पड़ा हुआ है ना, देखो ये आपकी चॉइस है बिल्कुल। इंटीरियर एंगल की आपके पास ना इस तरह की बनी हुई इक्वेशन नहीं है। आपके पास जो इक्वेशन पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है एक्स के साथ। एक्स को आपने लिया था एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, अगर आप चाहो तो एक्स को यहां रखो इधर, और रख के वाई निकाल लो, और फिर आप एक्सटीरियर एंगल के साथ इंटीरियर एंगल के साथ भी सॉल्व कर सकते हो।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है जून 2012, ये है जून 2012 पेपर 116, ये वाला निकालें जरा। जून 2012, जिनके पास ग्रीन बुक है, ग्रीन बुक में है 31। जून 2012 पेपर 116। सर आप ईयर रिपीट कर सकते हैं प्लीज? हमारा शो कर रहा हूं। ये है जून 2012 पेपर 1, देखो ये वाला क्वेश्चन है। जून 2012 पेपर 116। The diagram shows part of two identical regular 12-sided polygon. Calculate angle ABC. आज कितने याद है? याद नहीं है किस टाइम पे, मुझे मैंने उसको चाबी नहीं दी, पता नहीं किस वक्त आई थी। गाड़ी की चाबी दी नहीं आज? दी थी लेकिन गाड़ी तो ओवरहीट हो रही है ना, लेकिन चाबी उसको दी थी किसी ने। द डायग्राम शोज पार्ट्स ऑफ टू आइडेंटिटी। देखो अब पहला पार्ट पढ़ो, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी, ये वाला एंगल है ऊपर वाला, ये निकालना है मुझे, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ें और इस पहले पार्ट को सॉल्व करें। देखो चूंकि रेगुलर है ना, तो रेगुलर में क्या होता है, एंगल सेम आता है। तो हाँ बेटा क्या डेडलाइन है भाई? कल ही थी डेडलाइन। दोबारा बेटा उसका चलान नहीं भेजा आपने मुझे, आपने उसकी पिक्चर, बेटा पिक्चर भेज देती हो। डैडी मैं आपको वेबसाइट नहीं सेंड कर सकती, वो लॉक्ड होती है। तो बेटा फिर उसका पीडीएफ निकाल के भेजो ना, प्रिंट क्या करूं? पीडीएफ नहीं आता उसका। तो चलान तो हो, चलान किसे प्रिंट करूंगा? चलिए आप ऑनलाइन कर लेंगे, फिर मुझसे पूछेंगे। बेटा तो चलान ही नहीं है उसके अंदर, वो आप बता रहे मुझे क्यों? आपको कुछ नहीं होता, वो दोबारा इश्यू हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं होता। हाँ तो मैं डेट आगे करवा दूंगी। वो मामा जाके बात करेंगे, लेकिन चलान तो बेटा चलान चाहिए होता है। जरा वो मंडी को फॉर्मूला देखें, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 अपॉन n, n इज इक्वल टू 12। इसने बोला हुआ 12 साइडेड, तो n इज इक्वल टू 12 डाल दो, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला डालो और सॉल्व कर दो।
a different regular shape will fit exactly into the space at B. Name this shape. ये जरा ट्रिकी पार्ट है. वो कह रहा है एक और शेप है जो इसके साथ फिट हो सकती है. कैलकुलेट एंगल ABC. हमने जो निकाला था, हमने अभी जो निकाला, देखो हमने जो निकाला था वो कौन सा था, ये हमने निकाल लिया था 150. अब देखो पढ़ो, a different regular shape which will exactly into the space at B. स्पेस एट बी का क्या मतलब है? देखो ये जो स्पेस तुम्हें दिख रही है ना, ये इसकी बात कर रहा है. यहाँ जो स्पेस है, यहाँ जो स्पेस है, इसको कहते हैं, ये स्पेस है जहां पर वो किसी और रेगुलर फिगर को फिट करना चाह रहे हैं. अगर आप किसी और रेगुलर फिगर को फिट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले आप क्या करो, एंगल निकालो CBD. CBD कौन सा एंगल है? देखो CBD, ये ऊपर 150 है, नीचे भी 150 होगा. ये टोटल सर्कल जो है वो 360 का है. तो आप इसको ऐड करो और 360 में से माइनस कर दो. BCD इज ऑल्सो 60. ट्राइंगल BCD इज इक्विलैटरल. और अगर वो आप चेक करो तो आंसर आ गया 60. अगर आप चेक करोगे तो BCD पहले से 60 है. तो अगर आपके पास ट्राइंगल इस तरह बन जाए, उसने कहा था रेगुलर. अच्छा, रेगुलर का क्या मतलब होता है? रेगुलर ज्योमेट्री में कहते हैं उस फिगर को जिसकी ना तीनों साइड्स इक्वल हो. तो अगर एक एंगल 60 और तीनों 60 हो तो उसका नाम हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल. सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली वर्किंग शेयर करें.
चलो अब देखो कि निकालो जून 2014 पेपर 118। ये वाला क्वेश्चन देखो सब लोग, ये वाला क्वेश्चन निकालो। जून 14 पेपर 118। चलो अब ये पेपर खोलो, जून 14, ईयर नंबर नोट कर लो, जून 14 पेपर 118। Find the size of the interior angle of a regular octagon. octa का मतलब होता है 8। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगेगा और वो कह रहे हैं रेगुलर ऑक्टागन है, रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला लगाएं। अब n की वैल्यू होगी 8। जरा लगाएं और सॉल्व कर दें क्वेश्चन नंबर 18। आंसर आए तो मुझे बताइएगा। ये वाली नंबर देखिएगा 18A। कैसे 1000 रुपये दो महीने का कैसा है?
a regular a regular octagon, an equilateral triangle, and a regular n-sided polygon fit together at a point. An interior angle of the regular n-sided polygon is A. Find A. अच्छा, अब ये octagon है और वो कह रहे हैं a regular octagon, an equilateral triangle, and a regular n-sided polygon fit together. ये जो लाइन आपको दिख रही है ये octagon की है, ये नजर आ रहा है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और यहां से आप देखें तो ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो है वो दिख रहा है, तो क्या ये फिट टुगेदर एट अ पॉइंट। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये कोई और है, एन एन रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन, रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पढ़ो, कहते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन इज ए, फाइंड ए। ठीक है, अब शुरू करो। ठीक है, अब देखो मैंने यहां से क्या किया, इक्विलैटरल। अगर इक्विलैटरल लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल का मतलब होता है कि सारे एंगल 60 हैं। ये 60 हो गया, ये वाला मुझे पता है 135, ये मेरे पास 135 पहले से आया हुआ है, ये 60 है, ये 135 है, ये निकालना। अगर एक पूरा सर्कल बनाऊं तो सम 360 होगा, उसको रखकर आप ये पूरा सॉल्व कर लो। तीसरी में तो बनी यही लाइन। हाँ, कोई फॉल्ट रहा है। करेले मैंने मंगाए थे, करेले मिले नहीं। करेले नहीं मिल रहा, कह रहा 600 रुपए किलो है, इसलिए मार्केट से आए, मंडी से नहीं लाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, स्मॉल n। अब ये n कैसे निकलेगा, इसने बोला था, अगर आप पढ़ो, एंड अ रेगुलर n साइडेड पॉलीगॉन, एंड अ रेगुलर n साइडेड पॉलीगॉन, ये जो आपको दिख रहा है ये कोई n साइडेड पॉलीगॉन है जो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। देखो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले आप इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, आपको n की वैल्यू नहीं पता, n-2 इंटू 180 अपॉन n, इंटीरियर एंगल है 165, n-2 इंटू 180 अपॉन n,
165n इज इक्वल टू 180n माइनस 360। इसको रीअरेंज करके n निकल आएगा। मैंने इसकी वर्किंग शो की है, आप इसको, अच्छा ये 165 कहां से आ रहा है? ये बेसिकली आपके पास यहां पर जो एक एंगल बनेगा वो निकला हुआ है ए, ये वाला देखें, ए आपको निकला हुआ है 165 ना। तो अगर ये 165 है तो जाहिर है कि इधर भी 165 ही होगा, क्योंकि वो शेप सिमिलर है ना। तो आप 165 रखो, और रीअरेंज करके आंसर निकले तो मुझे चैट के ऊपर बता दो। 24. 24। नहीं, आई हैव यूज इंटीरियर एंगल फॉर्मूला। बस जो दिया हुआ होगा, असल में या तो दोनों एंगल दिए हुए हो ना, 24n नहीं आएगा, खाली 24 आएगा। मतलब 360 अपॉन 15 करना है ना, यू हैव टू डू 360 अपॉन 15। तो इसमें तो मेरे पास था ही इंटीरियर एंगल। अगर मैं इस पॉलीगॉन को यहां से बनाऊं, इधर से यूं लेके जाऊं, इधर ये इधर घूम रही हूं, इतना बड़ा पॉलीगॉन है, देखो यहां से ये ऐसे आ रहा है यूं, इधर ऑक्टागॉन चल रहा है ऊपर, इधर ट्राइंगल है, तो ये अब इधर आ रहा है ना। अगर यूं बनेगा तो यूं बनेगा, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो टेक्निकली क्या है? वो टेक्निकली उसका इंटीरियर एंगल है। ठीक है, पॉलीगॉन के चैप्टर को हमने कवर कर लिया। अब हम टॉपिक रख रहे हैं एक और। ये टॉपिक हर पेपर में आ रहा है और ट्रबल भी कर रहा है। इसका नाम है, द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज सिमेट्री। सब लोग अब नोट सेक्शन में आइएगा।
चैप्टर का नाम है सिमेट्री। ये चैप्टर पेपर 1 में आता है। दिस इज अ पेपर 1 चैप्टर। चैप्टर में हमारे पास सबसे पहली चीज जो है वो सिमेट्री की टाइप्स हैं। सिमेट्री की 3 टाइप्स होती हैं। एक कहलाती है लाइन सिमेट्री, दूसरी कहलाती है रोटेशनल सिमेट्री और तीसरी कहलाती है प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। तो आप सब लोग नोट सेक्शन में आकर हेडिंग डालिएगा सिमेट्री। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। A line of symmetry divides a two-dimensional shape into two congruent identical shapes. देखो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो किसी फिगर के बिल्कुल दरमियान में से गुजरे। आप उस फिगर को जैसे पेपर को फोल्ड करते हैं ना, हम कभी पेपर की कोई चीज बनाते हैं तो हम पेपर को उस पर फोल्ड करते हैं। तो दिस इज लाइक अ, अब जरा गौर से देखना, ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो इसको, अब यहां पर एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहां पर एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। सर्कल के बारे में इंटरेस्टिंग रूल याद रखना चाहिए कि सर्कल की इनफाइनेट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। चलो अब आप लोग हेडिंग डालो लाइन सिमेट्री और उसकी डेफिनेशन स्क्रीन से लिख लो। लाइन सिमेट्री की हेडिंग डालो।
ये वाली डायग्राम कॉपी करिएगा। उसके बाद देखो ये है टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये शेप कौन सी है? रेक्टेंगल। अब ये है स्क्वायर, और ये वाली डायग्राम शेयर करें। Sir? यस। Sir, I was saying that in the previous slide that you showed us, there was a rectangle. So can there be three lines of symmetry in this if we cross it through the diagonal? नहीं, अगर आप पेपर पे कभी ये जो रेक्टेंगल की शेप है ना, एक्चुअली होता क्या है, जैसे तुम जरा गौर से देखना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन अगर तुम इस पर फिगर को फोल्ड करो तो ये वाला कॉर्नर फोल्ड होके इस पे आ जाएगा, और अगर तुम ये वाली लाइन लो तो ये वाला कॉर्नर इस वाले पर आ जाएगा। अच्छा, अब रेक्टेंगल की शेप देखो, जब तुम अगर तुम एक डायगोनल बना दो ऐसे यूं, अगर तुम एक डायगोनल बना दो तो उस पे जो फिगर है अगर तुम फोल्ड करोगे ना तो वो कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं आएगी। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, अब गौर से देखो सब लोग। ये क्वेश्चन एक बच्चे का, देखो अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट करूं और ऐसे जोड़ दूं यूं, ठीक है, तो अब जरा इसको देखें कि अब अगर ये चीज है तो डेफिनेट बात है कि इसको अगर आप देखें तो ये गौर से देखें, ये डायगोनल है। अब डायगोनल के केस में, डायगोनल के केस में आप जब इसको फोल्ड करेंगे, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर इस वाले कॉर्नर पे नहीं आएगा, क्रॉस हो जाएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री की पहचान क्या है? देखो, कभी आप अपने दोनों हाथ, जैसे हम लोग दुआ मांगते हैं ना, तो दोनों हाथ खुले होते हैं अगर हम अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके एक दूसरे पर रखें तो सुपर इंपोज हो जाते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी होनी चाहिए कि जब आप एक दूसरे पर फोल्ड करें तो वो सुपर इंपोज हो जाए।
लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी होती है जो फिगर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाए। Sir, अब देखें, ये है स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं। एक लाइन, दूसरी लाइन। sir, यस, सर जो पिछले वाले डायग्राम में सिर्फ दो सिमेट्री लाइंस होंगी, ये एक ये लाइन है। डायगोनल वाली तो हाँ, लेकिन वो नहीं, सिमेट्री, 1 और 2। हाँ लेकिन ये नहीं बन सकेंगे। अभी समझाया ना कि अगर इनको रखेंगे ना हाँ तो जी, फिगर कॉर्नर टू कॉर्नर फोल्ड नहीं होगी। या ओके। जैसे आप कभी नोट करिएगा, जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं ना, और लैपटॉप पे आप काम करके फारिग हुए, तो आप लैपटॉप को बंद करते हैं, तो आप देखते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर मीट कर जाता है। इसको कहते हैं सिमेट्री। ये इस पे नहीं आ सकेगा, इस लाइन से नहीं आएगा और इससे भी नहीं आएगा। देखो ये सब लोग ये कॉपी करिएगा। सर्कल के मामले में आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल में कोई एक लाइन तो हो नहीं सकती। सर्कल में तो आप बनाते जाएं, कभी खत्म ही नहीं होगा। सर्कल का सवाल आ जाए तो आप लिखें इनफाइनेट लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये वाली चीज देखिएगा, सर्कल वाली चीज, ये कॉपी करिएगा।
अब देखिए बहुत सारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश में जिनमें सिमेट्री ढूंढी जा सकती है। जैसे पहला लेटर है ए, आप गौर से देखिएगा ए के बिल्कुल बीच में आ गया बी, सी, डी, ई। अब एफ में नहीं आया, जी में नहीं आया, एच में 2 आ गए, आई में 1 आ गया, फिर जे, के, एल, एम में 1 आ गया, एन छूट गया, ओ आ गया, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू में आ गया, वी में आ गया, डब्ल्यू में आ गया, एक्स में आ गया, वाई और जी। ये बेसिकली लेटर्स हैं। कुछ लेटर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कुछ में नहीं होती। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑल अराउंड अस। अब O is also considered a circle, right? So why does it have नहीं, four ये आप में से lines? आई थिंक सबको पता होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ओ जो होता है, आप अगर कीबोर्ड पे भी देखेंगे ना, तो ओ जो होता है वो गोल नहीं होता, वो सिर्फ कीबोर्ड पे गोल होता है। असल में इंग्लिश लैंग्वेज में ओ गोल नहीं होता, ओ इज लाइक एन एलिप्स, एग शेप होता है। वो सिर्फ कीबोर्ड पर Sir, why? हाँ, Sir, why is S not having any line of symmetry? S, the letter S. इसको बना के देखो ना, ऐसी लाइन सोचो जो एस के बीच में से जाए और जब तुम फोल्ड करो तो कॉर्नर टू कॉर्नर मीट हो जाए। वो मैंने आपसे एग्जांपल दी थी ना। असल में लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जिस पर हम, जरा गौर से देखिएगा लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। गौर से देखिएगा, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है, जैसे यहां पर देखें, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है बिल्कुल बीच में, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ये, क्योंकि इस बटरफ्लाई के जो दोनों विंग्स हैं वो एक दूसरे पर फोल्ड हो रहे हैं। Oh, okay, sir. ठीक है, आज का काम यहाँ तक खत्म है। रोटेशनल सिमेट्री भी इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। ये सारे पेपर 1 के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि रेगुलर आते हैं। आज सुबह भी हम एक पेपर कर रहे थे, वहां ये टॉपिक ट्रबल कर रहा था। तो हमें करना ये है कि हम मार्च के शुरू से पहले पहले मार्च के फर्स्ट वीक में सारे छोटे टॉपिक्स भी रेडी कर लें। बड़े टॉपिक्स हमारे अब स्टैटिस्टिक्स रहता है, और उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के अलावा ग्राफिकल सोल्यूशन रहता है, और ज्योमेट्रिकल Transformation. हाँ, तो हमारे 2 से 3 बड़े टॉपिक्स रहते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अब वो निपटा देने चाहिए। जैसे कि ये टॉपिक चल रहा है अभी, इसी तरह से एक और छोटा टॉपिक होता है, वैसे वो हमने काफी किया है, वो रेशो प्रपोर्शन वाला। ठीक है, अभी क्लास यहीं तक है, हम इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।